गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी हम सभी लसअप लेना सीखेंगे, एलसीएम। उसको अभी हमको सीखना है कि उसको किस प्रकार से लिया जाता है। तो सबसे पहले मैं एकदम आसान नंबर आपको बताता हूँ, उन नंबरों से हम लसअप लेना सीखेंगे। उसके बाद में धीरे धीरे बड़े नंबरों की तरफ हम बढ़ेंगे। हम सीख रहे हैं लसअप, यानी एलसीएम। इन नंबरों को सबसे पहले हमको सीखना है, छोटे छोटे नंबरों को। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर अभी हम सबसे छोटा नंबर ले ले, जैसे हमको लसअप लेना है 15, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और 30 का। इन दोनों का लसअप लेकर के हमको सॉल्व करना है। प्रश्न पूछे कि इन दोनों का लसअप कैसे लेना है, उसके बारे में थोड़ा सा अभी हम सीखेंगे। लसअप लेने के लिए आपको एक विधि आनी चाहिए। उस विधि का नाम है अभाज्य गुणनखंड विधि। कौन सी विधि है? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड विधि जिसको आती है, उसके लिए किसी भी संख्या का लसअप लेना बहुत ही आसान हो जाएगा। देखते हैं इसको कैसे करते हैं। अभाज्य का मतलब होता है ऐसी संख्याएं जिनके अंदर एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जाता हो। जैसे 2 हो गई, 3 हो गई, 5 हो गई, 7 हो गई, ऐसे आगे ये धीरे धीरे चलती रहती है। इस प्रकार की संख्याएं, 2 के अंदर किसी का भाग नहीं जाता है 3 के अंदर 1 और 3 के अलावा किसी का भाग नहीं जाता है, 5 के अंदर 1 और 5 के अलावा किसी का भाग नहीं जाता है, 7 के अंदर 1 और 7 के अलावा किसी का भाग नहीं जाता है। अब कुछ लोग इसके आगे 9 सोचेंगे, नहीं, 9 अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 9 के अंदर आगे 3 का भाग जाता है, तो 9 फिर अभाज्य संख्या नहीं हुई। तो 7 के बाद सीधी कौन सी आएगी? 11, क्योंकि 11 के अंदर 1 और 11 के अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है। अब इसको देखेंगे किस प्रकार से करना है। सबसे पहले हमको 15 को सॉल्व करना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो 15 के लिए अभाज्य गुणनखंड विधि लगाते हैं, ये हो गए 15, और 30 भी साथ में ले लेते हैं, ये हो गए 30। अभाज्य गुणनखंड विधि को समझना, सबसे पहले आपको किसका भाग देना है? 2 का भाग देकर के चेक करना। अगर इन दोनों नंबर में से किसी के भी अंदर 2 का भाग जा रहा है, तो फिर आपको सबसे पहले 2 का देना। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर किसका दूंगा? 2 का भाग दूंगा, क्योंकि 15 के अंदर तो 2 का भाग नहीं जा रहा, लेकिन 30 के अंदर 2 का भाग जा रहा है। 30 के अंदर दिया, तो 15 के अंदर नहीं जा रहा है, तो फिर 15 का क्या लिखना है आपको? 15 ही लिखना है। और 30 के अंदर कितनी बार गया? 15 बार, तो ये हो गए 15। अब देखते हैं, अब दोनों 15 हो गए, दोनों के अंदर भाग तो जा नहीं रहा है अब तो 2 का। अब किसका देंगे? 3 का। 3 का भाग गया 5 बार। इस वाले 15 में भी कितनी बार गया? 5 बार। अब इसके बाद में और किसी संख्या का भाग अगर जा रहा है, तो फिर हमको उस संख्या का भाग देना है। अब 3 का भाग इन दोनों के अंदर नहीं जाता है, तो 3 के बाद अभाज्य संख्या कौन सी है? 5। तो फिर भाग किसका देना है? 5 का। 5 का भाग दे दिया। इस 5 में 1 बार गया, और इस 5 के अंदर 1 बार गया, और लास्ट में तो फिर भाग देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 1 1 आ गए। तो 15 के लिए हमने देखा कि जब हमने इसका अभाज्य गुणनखंड विधि इन दोनों के लिए सॉल्व की, तो हमारे पास मिला 2, फिर उसके बाद में 3, और उसके बाद में 5। इनके बीच में क्या लगाना है? गुणा लगाना है। ये हमने गुणा लगा दिया। अब इन तीनों को आप गुणा करके देख लो कि कितना आ रहा है। 2 × 3 कितने हुए? 6। 6 × 5 कितने हुए? 30। 6 पंजे 30, तो ये हो गए 30। तो 15 और 30 का लसअप कितना आता है? 30 आता है। लसअप का अर्थ क्या होता है? बहुत आसान है लसअप का अर्थ। लसअप का अर्थ होता है कि ये जो संख्याएं दे रखी है, इन संख्याओं में छोटे से छोटा ढूंढना है। यानी ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसके अंदर 15 का भी भाग जाए और 30 का भी भाग जाए, और वो संख्या छोटी से छोटी होनी चाहिए। तो 30 ही है, क्योंकि 15 का भाग 30 के अंदर जाता है, और 30 का भाग भी 30 के अंदर जाता है, इसलिए वो संख्या कौन सी है? 30 है। इसी प्रकार से आप एक क्वेश्चन सॉल्व करोगे 12 और 36 का, इसका लसअप आपको निकालना है कि किस प्रकार से इसका लसअप निकलेगा। विधि आपको ये की यही रखनी है। धन्यवाद।